एक बालक मर गया। छोटी आयु में मर गया। ये प्रयाग क्षेत्र की बात है। तो उस काल में छोटी आयु में बच्चे 5-7 वर्ष का बच्चा मर गया तो उसको लोग जल में डाल देते थे या भूमि में गाड़ देते थे। तो उस बच्चे को जल में त्रिवेणी संगम में डाल दिया गया। और उसी समय बलख बुखारे का बादशाह अपने एक फकीर के साथ, मुस्लिम फकीर के साथ आया था भारत में कि भारत योगियों का देश है, सिद्धों का देश है, देखने आया था। और सौभाग्य से उसी समय कुंभ का पर्व था। तो कुंभ पर्व में सब गए थे। तो वो आया तो कबीरदास जी के दर्शन के लिए था, पर कबीरदास जी भी कुंभ में गए थे। प्रयाग में कुंभ था, कुंभ में कबीरदास जी गए थे। तो कबीर की खोज में बलख बुखारे का बादशाह और उसका जो गुरु फकीर पीर था वो साथ में था। कबीर जी मिल गए, संगम के त्रिवेणी संगम पर ही मिल गए। कबीर जी दंडोत प्रणाम हुआ, राम श्याम हुआ। और इसके बाद फकीर ने परिचय दिया कि ये हमारे बलख बुखारे के बादशाह हैं, बादशाह सलामत आपका दर्शन करने आए हैं। कबीर जी सामान्य ही रहे, बोले क्या है, हमारे में क्या दर्शन की चीज़ है, दर्शन करने आए हैं, संतों का दर्शन करो, प्रयाग का दर्शन करो। बोले ये करामाती संतों को देखने आए हैं कि भारत में बड़े करामाती फकीर हैं। तो कबीरदास जी समझ गए कि ये जो इनका गुरु पीर आया है ये दिखाना चाहता है सिद्धि। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चमत्कार देखने आए हो तो देख लो चमत्कार। बच्चा, उसकी लाश बहती हुई आई। कबीर जी ने कहा, हे बालक, बादशाह सलामत आज्ञा दे रहे हैं, बादशाह के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ जिंदा। बोले इसके गुरु फकीर के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ जिंदा। बोले अल्लाह ताला के ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ जिंदा। तो कबीर जी हंसे, जा बच्चा, राम जी के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ जिंदा। तो कबीर जी और हंसे, बोले कबीर के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही कहा कबीर के हुक्म से जिंदा हो जा, वो मरा हुआ बालक जिसकी लाश भी फूल गई थी, वो बालक तत्काल उठकर जल से खड़ा हो गया। बादशाह के मुख से निकला, या खुदा, कमाल कमाल कमाल। इसी से उस बालक का नाम पड़ गया कमाल। क्या नाम पड़ा? कमाल। ऐसे बालक हो गया। मुर्दे को जिंदा कर दिया तो बालक हो गया। ऐसे ही कबीरदास जी काशी में विराजते थे और एक काशी के निकटवर्ती किसी रजवाड़ी की राजकन्या वो छोटी अवस्था में मर गई। तो काशी को मुक्ति का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए उस बच्ची को काशी में संस्कार के लिए लाए। कबीर जी दिखाई पड़ गए। तो काशी की पंचकोशी के भीतर उस बालिका के शरीर को भूमिस्थ करने के बाद पिता रो रहा था। कबीर जी को प्रणाम किया। कबीर जी ने को दया आ गई। बोले बाबा, हमने सुना है कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं, तो मेरी प्राण प्यारी बेटी को जिंदा कीजिए। बोले देख, तेरे पिता भी हैं और राजा भी हैं, हुक्म दे रहे हैं तू जिंदी हो जा। वो नहीं हुई जिंदी।
बोले राम जी के हुक्म से जिंदी हो जा, नहीं हुई जिंदी। बोले अच्छा, बेटी कबीर के हुक्म से जिंदा हो जा, वो जिंदी हो गई। वो भूमि से निकल पड़ी और कबीर जी से चिपट गई। छोटी सी बच्ची कबीर जी की गोद में चली गई। राजा साहब बोले चलो तुम राजकुमारी हो, हमारे साथ चलो। बोले नहीं, मैं जिनके हुक्म से जिंदा हुई हूं उन्होंने मुझे बेटी कहा है, तो कबीर मेरे पिता हैं, मैं उनकी पुत्री हूं। तो इस तरह से पुत्र हो गया कमाल और पुत्री हो गई कमाली और पत्नी हो गई लोई और नीमा हो गई उनकी मां और नीरू चले गए थे, इंतकाल हो गया था उनका। ये कबीर जी के परिवार की परिस्थिति थी। और ये काम धंधा करें नहीं, ये तो राम राम करते थे बस। अंत में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने संकेत करके इनको अपने निकट बुलाया और एकांत में समझाया कि देखो भगवत प्राप्ति तो तुम्हें हो चुकी हो, पूर्ण सिद्ध हो चुके हो, अब कोई संसार का बंधन नहीं है। लेकिन अब जो परंपरागत तुम्हारी वृत्ति है, कपड़ा बुनना, बुनकर का काम, वो मत छोड़ो। क्योंकि स्वे स्वे कर्मण्यविरतो संसिद्धिम लभते नरः। जो भी जिस व्यक्ति का पैतृक कर्म है उसको भगवत प्रीत्यर्थ यदि व्यक्ति करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए तुम्हें जुलाहे का काम करना है और उन लोगों के बीच में रहकर ये बताना है कि जुलाहे का काम करते हुए भी भजन किया जा सकता है। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा है कि तुम थोड़ा व्यवहार भी करो। तो आचार्य चरण ने, गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि तुम्हें एक गृहस्थ का नाटक भी करना है। इसलिए कपड़ा बुनने वाला काम जो है वो करो। आज भी कबीर जी का ताना भरनी जिससे वो कपड़ा बुनते थे, आज भी कबीर जी का वह कपड़ा बुनने वाला यंत्र उपकरण आज भी गुरुद्वारे में सुरक्षित है। पटना साहिब जो गुरुद्वारा है, जहाँ सिख परंपरा के दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी का आविर्भाव जहाँ पटना साहिब में हुआ, वहाँ संत कबीरदास जी का ताना बाना जिससे वो कपड़ा बुनते थे, वो आज भी वहाँ सुरक्षित रखा है। गुरु ग्रंथ साहब में संत कबीरदास जी के बहुत पद हैं, संत रैदास जी के पद हैं, धना संत धन्ना जाट के पद हैं, नामदेव जी के पद हैं। संत वाणियों का संग्रह ही श्री गुरु ग्रंथ साहब है। देखो एक बात हम कहते हैं, शायद आप लोगों को ठीक लगे न लगे, लेकिन हम कह रहे हैं, जैसे भागवत जी की कथा, रामचरितमानस की कथा, भक्तमाल की कथा, अन्य पुराणों की कथा होती है, इसी प्रकार से इस राष्ट्र में आवश्यकता है कि गुरु ग्रंथ साहब की भी कथा होनी चाहिए। सिख विशुद्ध हिंदू हैं। हिंदू धर्म की, भाई संस्कृत में जिस शब्द को शिष्य कहते हैं, पंजाबी में उसी का उच्चारण सिख है। शिष्य को ही सिख कहते हैं। गुरु के शिष्य उनको सिख कहेंगे। और उनका जो धर्म ग्रंथ है वो उनका ही नहीं, हमारा भी धर्म ग्रंथ है। और एक प्रेरणा हम सबको अपने सिख भाइयों से लेनी चाहिए, ग्रंथ का आदर। ग्रंथ ही परमात्मा का स्वरूप है। जैसा उनके यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का आदर है, वैसा आदर हम लोग धर्म ग्रंथों का नहीं कर पाते। वस्तुतः सभी धर्म ग्रंथों का इसी प्रकार से आदर होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में अद्वैताचार्य जी के वंशज
श्री जटिया बाबा ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी वो गुरु ग्रंथ साहब का नित्य पाठ करते थे। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी नित्य गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, महाभारत का पाठ भी नित्य करते थे और चैतन्य चरितामृत का पाठ भी नित्य करते। ये 3 पाठ वो नित्य करते थे। अद्भुत है गुरु ग्रंथ साहब। तो कबीर जी के जो वृत्ति के साधन है, कपड़ा बुनने के उपकरण उस काल के आज भी सुरक्षित हैं, ये प्रमाण है। इसी बात को कहने जा रहे हैं। बीने तानो बानो ये राम मण रानो कई कैसे के बखानो रीति कछु न्यारिये उतनोई करे जामे तन जैसे मशीन काम करती है ऐसे ही हाथ मशीन की तरह आपके ताना वाना बुनने में काम करते, पर हृदय पर तो हृदय कमल खिला हुआ है और श्री रघुनाथ जी भंवरा बन करके मड़रा रहे हैं, उनके भाव मकरंद का पान कर रहे हैं। इसलिए अंतःकरण की स्थिति ऐसी होने के कारण सीताराम 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 ऐसे बुनते ना, ऐसे बुनते ना, सीताराम 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 सीताराम। वो बाहर कुछ नहीं सुनाई पड़ता, अथवा राम 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 राम। तो भीतर रघुनाथ जी का ध्यान और भीतर ही भीतर राम जी के नाम का चिंतन, और ऐसे प्रेम विभोर हो जाते कबीरदास जी कि उनके शरीर में अष्ट सात्विक भावों का उदय हो जाता। अश्रु कंप पुलक, तो प्रेमाश्रु प्रवाह जल पड़ता। और महाराज जी उतना ही कपड़ा बुनते जितने में 1-2 दिन की रोजी रोटी चल जाए, बस। कुछ काल तो कच्चा माल खरीदना पड़ेगा तो कच्चा माल खरीद लेते, और जो बाकी बच गया उसका आटा दाल चावल खरीद लाते और अपनी पत्नी को मां को दे देते, बस करो गुजर बसर। ज्यादा क्यों नहीं बुनते थे? बहुत बढ़िया कपड़ा बुनते थे कबीर जी, पर ज्यादा क्यों नहीं बुनते थे? बोले उतनोई करे जामे तन निर्वाह हो, शरीर का निर्वाह हो जाए। भोए गई औरे बात भक्ति लागी प्यारी, और सब बात इसलिए भूल गई कि भक्ति ही उनको प्रिय लगती थी। अब एक विशेष थान बनाया कबीर जी ने, कपड़े का थान। पर वो थान जो था ना, प्रत्येक थान राम नाम लेकर बुनते हैं, पर वो कुछ विशेष भगवत प्रेम के आंसुओं के जल से भीजा हुआ थान था। कबीर जी उस थान को सिर पे रख के मंडी में खड़े हो गए, जहां कपड़ा मंडी है, थान बेचने के लिए। तो अब देखो यहां कोई दूसरा संत नहीं आया, साक्षात रघुनाथ जी ही संत वेश में आए। माघ का महीना, ऐसे ठिठुर रहे थे,
वृद्ध संत के रूप में आए और बोले कि मोह को देहु, हमको दे दो कपड़ा, क्योंकि देह मेरी है उघारी है। इतनी कड़ाके की सर्दी में शीतलहरी चल रही है। बनारस में ठंड भी बहुत पड़ती है, गोरखपुर में, बनारस में अच्छी ठंड पड़ती है। ठंड के समय कड़ाके की ठंड रहती है। हमारे वृंदावन में भी बहुत बढ़िया कनकनाटे की सर्दी पड़ती है। तो बढ़िया ठंड पड़ रही है। तो ठाकुर जी बोले हम ठिठुर रहे, हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं है, तो कपड़ा दे दो। श्री कबीरदास जी ने संत को प्रणाम किया। अब बोले वो जानते हैं कि तो अकिंचन है, इनको कुछ पैसा थोड़ी दिन मुफ्त में देना पड़ेगा इनको, तो एक टुकड़ा उसमें से फाड़ना चाहते थे। ठाकुर जी बोले भैया आधा पाधा काम क्यों, देना है तो पूरा दे दो। कबीर जी हंसने लगे, बोले हम पूरा आपको दे देंगे तो घर में क्या खाएंगे। अरे बोले तुम तो दूसरा तीसरा बुन लोगे, हम कहाँ से दूसरे के पास मांगने जाएंगे। क्यों? अब पूरा थान दे दोगे। अब हमने आज ये अचला पहना है नया, कल इन्होंने दिया था तो आज हमने पहन लिया उसको। अब ये एक ही वस्त्र है और हम लोगों के पहनने की पद्धति ऐसी को एक ही कपड़ा ऊपर से नीचे तक आ जाता है। उसको हम लोग साधु साई भाषा में कहते ब्रह्मगांथी। तो वो अपने हाथ से 10 हाथ का अचला होता है। कितना होता है? उसका नाप निश्चित है। अपने हाथ से 10 हाथ। तो हमारा हाथ थोड़ा लंबा है और हमारे हाथ के नाप से लगभग 5.25 मीटर, 5.5 पौने 6 मीटर कपड़ा होता है। अचला में छोटा अर्ज नहीं चलता, बड़ा अर्ज चलता है। तो महात्मा बोले कि 10 हाथ का तो एक अचला होता है, अब एक ही पहनते रहेंगे क्या? अरे देव कम से कम पूरा थान दे दोगे, 2 अचला बन जाएंगे। फिर अचला के साथ लंगोटी की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ बच रहेगा तो 2 गमछा भी उसी के बना लेंगे। इतना बढ़िया हिसाब किताब राम जी ने संत वेश में बता दिया कि कबीर जी हंसे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग महीना में 1 एकादशी 2 एकादशी तो करते ही हैं। अच्छा है चलो कुछ धंधा पानी नहीं मिलेगा तो 1-2 एकादशी और कर लेंगे। अरे संत मांग रहे हैं, ये कहते हैं हमें दूसरे से फिर न मांगना पड़े, तो चलो इनको ही दे देते हैं। तो पूरा का पूरा थान दे दिया। और जब पूरा का पूरा थान दे दिया तो कबीर जी बड़े प्रसन्न हुए। चलो बोले भार सिर से उतरा। एक तो भजन लिए खड़े थे और बहुत देर तक खड़े होकर आवाज लगानी पड़ती, कपड़ा लो कपड़ा लो कपड़ा लो कपड़ा लो। अब आवाज नहीं लगानी पड़ेगी, जितनी देर आवाज लगाते उतनी देर राम राम छूटता। अच्छा हुआ भार सिर से उतरा, बढ़िया हुआ। और संत कृपा से छुट्टी मिल गई। लेकिन अब घर लौट के जाएंगे और बिना कुछ सीधा सामान लिए जाएंगे, बाजार से खरीद के ले जाते थे। तो आज घर में कुछ है नहीं खाने को और हम सीधा सामान ले बिना जाएंगे। और सीधा सामान ना भी लें तो कुछ पैसा देना चाहिए, तो न तो पैसा है और ना खरीदने के लिए पैसा है और ना ही राशन पानी है। तो अब घर जाएंगे तो दूसरा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लोई जो इनकी पत्नी थी वो तो परम कबीर जी से भी बहुत आगे थी भजन में, वो तो परम विरक्ता थी, वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन माँ तो माँ ही थी, वो तो पूरी पक्की थी, वो जो हो जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही थी वो तो। हाँ कोई भाग्य था उसका। वो तो झगड़ा करती थी, आगे आप चरित्र में सुनेंगे। वो बादशाह से मिल गई, उसने कहा मेरा बेटा काफिर हो गया, इसको फिर से मुसलमान बनाओ। आगे चरित्र में आएगा कबीर जी के चरित्र में।
तो मैया बहुत कलह करेगी, इतना झगड़ा करेगी कि फिर उस कलह के कारण भजन में बाधा पड़ेगी। इसलिए अब हम लौट के न जाएं सोई ठीक है। तो कबीर जी मंडी जी से लौट के आए नहीं, और 2-3 दिन में जब ठंडी पड़ जाएगी मैया, उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, तब आएंगे, फिर कहेंगे भैया जो पुराना माल है उसी का कुछ बना के करते हैं, 1-2 दिन में कोई मर थोड़ी जाएंगे भूखे। तो श्री कबीर दास जी और चुपचाप एकांत में चले गए, राम राम करने लगे। तिया सुत मात मग देखें भूखे आवें कब, वो सब भूखे हैं, वे राह देख रहे हैं कि कबीर कब आएंगे कब आएंगे। दब रहे हाटन में ल्यावे कहा धाम को, वो तो मंडी से बाहर चले गए, गंगा जी के एकांत कछार में चले गए, वहीं बैठकर राम राम करने लगे। अब 2 दिन हो गए कबीर जी को राम राम करते हुए, 3रा दिन है, और घर वाले भी 2 दिन से राम राम कर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है। वो राम राम करें चाहे न करें, लेकिन उनके भी पास स्थिति वही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने गीता जी में घोषणा की है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस वचन की पूर्ति करने का अवसर आ गया है, हमें योगक्षेम का वहन करना चाहिए। और श्री ठाकुर जी सांचो भक्ति भाव जाने निपट सुजान वे तो कृपा के निधान ग्रह सोच पर्यो श्याम को। कृपा के निधान जो भगवान हैं उनको सोच पड़ गया। अब तो श्री ठाकुर जी ने लीला रची, बालद ले धाए दिन तीनों बिताए जब आए घर डारी दई जई हो आराम को। माता करे सोर को हाकिम मरोर बाने डारो बीन जामे सूत लेत नहीं दाम को। जाने बिन जाने सूत लेत नहीं दाम को। भगवान ने बंजारे का भेष बनाया। बोलो बंजारा भगवान की। एक जमाना था कि 1 लाखा बंजारा हुआ करता था, 1 लाख बैल, उन पर सामान लाद करके वो व्यापार के लिए चलता था, उसको कहते थे लाखा बंजारा।